नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लगता है दिल्ली के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, दिल्ली में जल्द बन सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने का। बीते 6 महीने से सब कह रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा था। खुलकर अब भी कोई नहीं बोल रहा, पर अंदर ही अंदर ऐसा खेल हुआ कि आखिरकार 6 महीने बाद दिल्ली को दोबारा उसकी सरकार मिलने की सूरत बन ही आई। जी हां, दिल्ली तो मई में ही बीजेपी फतह कर चुकी थी। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली की दूसरी गद्दी भी उसकी जीत से बस कुछ दिनों के फासले पर है। बीजेपी के सबसे ताकतवर और कद्दावर नेताओं में से एक ने उनको सामने न लाने की शर्त पर बुधवार को पहली बार यह खुलासा किया कि हां, बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने के लिए जरूरी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस इंतजार बजट सत्र खत्म होने का है। बजट सत्र खत्म होते ही दिल्ली की नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। कैमरे के पीछे इस कद्दावर नेता के साथ हुई बातचीत के मुताबिक 29 विधायकों वाली बीजेपी बहुमत के लिए बाकी की सीटें दिल्ली में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर बटोरेगी। यानी कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो सभी के सभी इस नई सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है इसके लिए उन 6 विधायकों से कुछ डील भी हुई है। इस डील में मंत्री पद से लेकर चेयरमैनशिप की कुर्सी तक ऑफर की गई है। खबर पैसों के लेन देन की भी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फिलहाल किसी भी सूरत में दिल्ली में चुनाव नहीं चाहती, ना ही विधायक चुनाव चाहते हैं। इसकी 3 अहम वजह हैं। पहली, इस वक्त दिल्ली में महंगाई और बिजली पानी को लेकर लोग गुस्से में हैं। अगर चुनाव हुआ तो सारा ठीकरा बीजेपी पर फूटेगा। दूसरी, अगले कुछ दिनों में बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं। इसका खामियाजा भी सीधे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। और तीसरी, विधायकों को विधायक फंड अभी 1.5 महीने पहले ही मिला है। इस वजह से कोई भी विधायक अपने इलाके में विकास का कोई भी काम नहीं शुरू करवा सका है। इसका असर भी विधायकों पर पड़ सकता है। फिर अगर दिल्ली में चुनाव ही आखिरी रास्ता बचता है तो चुनाव का सामना सितंबर-अक्टूबर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि संभावना यही थी कि चुनाव आयोग हरियाणा के साथ ही दिल्ली का चुनाव कराता। इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से बीजेपी में मंथन चल रहा था। सबसे पहले 14 जुलाई को नितिन गडकरी ने दिल्ली बीजेपी के आला नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की। बीजेपी के सभी नेताओं की राय यही थी कि चुनाव में जाने से नुकसान होगा। इसके बाद 15 जुलाई को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली के 7 सांसदों के साथ बैठक की। फिर बुधवार को वो सभी 29 विधायकों से मिले। कांग्रेस के 6 विधायकों की राय वो पहले ही टटोल चुके थे, पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक पहले ये जानना चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। आगे की बातचीत उसके बाद ही होनी थी। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसमें सबसे आगे बीजेपी है। यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है। इसी के बाद बुधवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश मुखी का नाम तय हुआ और इसकी खबर कांग्रेस विधायकों को दे दी गई। सूत्रों की माने तो बजट सत्र के बाद दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। हालांकि अंदर खाने सब कुछ तय हो जाने के बावजूद बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता अब भी इस मुद्दे पर न खुलकर कुछ कह रहा है और न ही बोल रहा है। देखिए, संभावनाएं तो आपके सामने है। बार बार एक ही सवाल है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और चुनाव हो सकते हैं, उससे सरकार बन सकती है, या फिर कोई भी केजरीवाल साहब, कांग्रेस, कोई भी सरकार बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है एलजी के ऊपर। एलजी इसमें क्या रुख लेते हैं, उनको क्या लगता है दिल्ली के लिए क्या बेहतर है। इसका जवाब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन रहेगा, चुनाव होंगे, तीनों विकल्प हैं, ओपन है। इसके बारे में आज बॉल जो है एलजी की कोर्ट में है। एलजी स्टैट्यूटरी हेड हैं सरकार। खबरों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील से लौटने के बाद ही इस बारे में कोई ऐलान हो।
अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। क्या जोड़ तोड़ से बनेगी बीजेपी सरकार? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप कुछ ऐसा ही है। उनका दावा है कि आप विधायकों को डोरे डालने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस के साथ बीजेपी की डील पक्की हो चुकी है और कीमत वही है, प्रति विधायक 20 करोड़। सरकार कैसे बनेगी दिल्ली में? जी, आप सरकार बनने की किसने बात की है? कोई भी सरकार बना सकते हैं और ये डिपेंड करता है एलजी के ऊपर। पहले जगदीश मुखी ने अपने मुख से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की अटकलों को किनारा लगाया। उसके बाद सतीश उपाध्याय ने कहा, सर्वे सर्वा तो उपराज्यपाल हैं, वही राह दिखाएंगे। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। जिन जगदीश मुखी ने खंडन किया, वही जगदीश मुखी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस संख्या बल के साथ दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? क्या इस मंतव्य के लिए कुछ जोड़ना होगा? लेकिन उससे पहले किसी को तोड़ना होगा। जैसा कि केजरीवाल ने एक दिन पहले 20 करोड़ के जोड़ तोड़ की संभावना जताई थी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि ये फिक्सिंग कहां हुई या कहां होने वाली है, उसका सबूत दें। आरोप लगाने से पहले क्या आपने उनसे पूछा कि आप बताइए कि किसको दिया गया, कौन से स्थान पर दिया गया? उनके पास तो तमाम स्टिंग ऑपरेशन करने की टीमें हैं, वो इस मामले में बहुत शातिर हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडिया में बने रहना उनका स्ट्रगल है। केजरीवाल ने जोड़ तोड़ की खबरों की बंदूक अब कांग्रेस पार्टी की ओर मोड़ दी है। उनका दावा है कि आपके अडिग विधायकों से हारने के बाद बीजेपी कांग्रेस के घोड़े खोलने की कोशिश में है। आप विधायकों को खरीदने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी कांग्रेस के 6 विधायकों को 20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है, जिनमें 2 को मंत्री और 4 को चेयरमैन पद का ऑफर दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल तो असत्य पकड़ने की सारी तकनीक से लैस हैं, कोई उद्घाटन ही क्यों नहीं कर देते। अच्छा, आप उनको सारी डील मालूम है? इससे पहले तो वो अपने विधायकों के लिए कह रहे थे कि हमको डील कर रहे हैं, वो लगता है वो डील खराब हो गई और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उनको पता चल गया। इतना सारा उनके पास जानकारी है तो पूछे कि कहां पर डील हो रही है, कौन पैसा दे रहा है। उधर कांग्रेस को बीजेपी से सांप्रदायिकता की दुर्गंध आती है, इसलिए सदानंद गौड़ा का नेम प्लेट को चलने वाले मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ नामुमकिन। बीजेपी विनम्र बन गई है, कहती है संख्या नहीं है। संख्या कैसे जुटेगी, या तो आलाकमान जानते हैं या फिर सर्वशक्तिमान। वैसे खबर यह है कि पार्टी ने मन बना लिया है, बस मोदी जी की ब्राजील से स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा है। उनके आते ही ये शुभ कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है। बेशक बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन सार्वजनिक तौर से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार जगदीश मुखी हो या बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस पूरे काम को अंजाम दे दिया जाएगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन फॉर्मूला क्या है? बीजेपी के पास क्या क्या विकल्प है? एक नजर कुछ ऐसे ही विकल्पों पर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को एक अदद सरकार मिले, इसकी कोशिशें लगातार चलती रही हैं। मांग करते हैं कि खुलकर भी और पर्दे के पीछे से भी। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो सिर्फ 49 दिन चल पाई। अब बीजेपी सरकार बनाने के बेहद करीब दिख रही है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकाली दल के एक साथी को मिलाकर उनके पास फिलहाल कुल 29 विधायक हैं, जबकि मौजूदा विधानसभा में कुल 67 विधायक हैं। यानी सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या से अब भी बीजेपी पीछे है। उसे 5 विधायकों के समर्थन की दरकार है। फिर कैसे बनेगी बीजेपी सरकार? एक फॉर्मूले पर चर्चा तो जोरदार है। फॉर्मूला नंबर 1, कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ आ जाएं तो बात बन जाएगी। बीजेपी का 28, अकाली दल का 1 और कांग्रेस से टूटने वाले विधायक 6, कुल संख्या 35, बहुमत की संख्या 34। कांग्रेस से अलग होने वाले विधायकों पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या 2/3 से ज्यादा होगी। इस तरह से बीजेपी जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी।
फॉर्मूला नंबर 2। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि आपके 6 विधायक वोटिंग से गैर हाजिर हो जाएं। ऐसी सूरत में बीजेपी को बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ये संख्या अकाली दल के एक साथी, आपसे निकाले गए बिन्नी और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन के समर्थन से